तो ट्रेडर, तो आज का ट्रेड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बस देख सकते हो आज भी मार्केट ने पूरी तरह से धड़ाधड़ धड़ाधड़, जो सुबह से मार्केट ओपन हुई है यहाँ पर देख सकते हो, जो मार्केट ने गैप डाउन यहाँ पास ओपन हुआ है उसके बाद सीधे धड़ल्ले से डाउन साइड को मूवमेंट दिया है। मतलब पूरी तरह से आज मार्केट में क्रैश ही रहा है, डाउनफॉल ही रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का ट्रेड देख सकते हो, गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद सीधे नीचे गिर गया। उसके बाद निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 भी यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी गैप डाउन हुआ है, सीधे रेड कैंडल बनाई है उसके बाद सीधे डाउनफॉल। तो इस तरह के मार्केट में रिटेलर्स के द्वारा बहुत ज्यादा लॉसेस होती हैं। जो प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक ही स्ट्रेटजी के साथ वर्क नहीं करते हैं, ऐसे लोग इस तरह के मार्केट में बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस करके जाते हैं। ठीक है, लॉसेस तो मेरे को भी हुए हैं। आज दिखाता हूँ मेरी पोजीशन पे आज क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये देख सकते हो आज भी मार्केट ने मेरा बैंड बजा दिया है, लेकिन सारे ट्रेड मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग हुए हैं, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हुए हैं। यहाँ पास मैंने पहला ट्रेड इनिशिएट किया था, देख सकते हो बैंक निफ्टी में मैंने पहला ट्रेड लिया था प्लान ए के अकॉर्डिंग। ओके, ये मेरा फेल हो गया। उसके बाद मैंने प्लान बी के अकॉर्डिंग फिर से निफ्टी 50 में वही ट्रेड मैंने फिर से पुट को ही सेल किया था। यहाँ पास भी मेरा व्यू अपसाइड का ही था, यहाँ पास भी मेरा व्यू अपसाइड का ही था। यहाँ पर देख सकते हो मेरी ऑर्डर में, आप देख सकते हो इसमें पुट ही दिखाई दे रहा है, यानी कि पी यानी कि पुट मेरा यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट, फिर पी यानी कि पुट ही है, यहाँ से फिर से मेरा अपसाइड का मूवमेंट। पहला ट्रेड मैंने लिया था बैंक निफ्टी में, जिसमें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, हाँ, ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पास मैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पास देख सकते हो 400, सॉरी, यहाँ पास मैंने सेल किया था 864 रुपए के प्राइस पे। ओके, और जो मैं बाय किया था 382 रुपए के प्राइस पे। मैं हेज में काम करता हूँ क्योंकि मार्जिन बेनिफिट मिलती है हेजिंग में। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े ऑप्शंस को आज मैं सेल किया था। जिस तरह की आजकल की मार्केट चल रही है ना, अनसर्टेनिटी है। मार्केट तो वाकई अनसर्टेनिटी है, लेकिन अभी का मार्केट भयंकर अनसर्टेनिटी है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जो प्रोबेबिलिटी है ना मार्केट में वो भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पास मैंने सेल किया था 864 रुपए को, और मैंने बाय किया था 382.90 को। ठीक है, 864 रुपये में मैंने सेल किया था। उसके बाद 864 जो सेल किया था उसको मैं 933 में बाय किया हूँ। जो 382 रुपये पे बाय किया था उसको मैं 424.60 पे इसको मैं सेल किया हूँ। ठीक है, समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पास 10:04 पे मेरी एंट्री बनी थी, 23 मार्च यहाँ पास देख सकते हो। और कैंडल पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, 10:04, मतलब 10:03 ये जो हो रही है, ये वाली कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी। और एग्जिट की बात करूं मैं तो एग्जिट वाली ट्रेड भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कितना टाइम मैंने एग्जिट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ 10:20, मतलब कहीं ना कहीं 15 मिनट ट्रेड चली है, उसके बाद मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया हूँ। तो यहाँ पास मेरी ट्रेड बनी थी और आस पास मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया, यानी कि 10:20, हाँ, ये वाली कैंडल पे इस आसपास मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फिर से देखा मैंने कि जैसा कि मैंने बताया था, ये सारे के सारे टॉप के लेवल हैं, सारे के रेड लाइन जो देख रहे हो सारे के सारे टॉप के लेवल हैं। यहाँ से मेरा डाउन साइड का मूवमेंट रहता है, और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो यहाँ से अप साइड डाउन साइड दोनों का ट्रेड रहता है। और ये सारे के सारे जो ग्रीन लाइन है आप देख रहे हो, मार्केट धड़ाम धड़ाम गैप डाउन ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। सारे के सारे ये मेरे सपोर्ट के लेवल हैं। ये जो ग्रीन लाइन है आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट यहाँ से जाए या यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, कहीं से भी अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से रहता है। यहाँ से मेरा केवल केवल अपसाइड का मूवमेंट रहता है। यहाँ से हमेशा मैं पुट को सेल करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ। और ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो फ्रेंड, ये सारे के सारे गैप एरिया है। ये
कभी ना कभी फील होंगे। जैसा कि आज जैसे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, फिर ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, फिर एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, फिर एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, ये जो गैप एरिया है, को मैं दिखाता हूँ, ये जो गैप एरिया है यहाँ पास, इसी गैप एरिया से मार्केट अप साइड का मूवमेंट यहाँ पास देने लगा, ये वाली कैंडल पे अप साइड का मूवमेंट यहाँ पास देने लगा। तो मैंने निफ्टी 50 में प्लान बी लगाया। प्लान ए तो मेरा यहाँ पास फेल हो गया, ठीक है, प्लान ए मेरा यहाँ पास फेल हो गया, जिसकी वजह से रूल्स के अकॉर्डिंग मैं, आप जानते हो फ्रेंड्स कि मैं हमेशा टॉप और स्ट्रेटजी पे केवल दो ट्रेड लेता हूँ। पहला ट्रेड में अगर मार्केट ने मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, टोटली सिस्टम बंद, एंजॉय। अगर पहला ट्रेड में मार्केट ने लॉस दे दिया, उसके बाद प्लान बी के अकॉर्डिंग दूसरा ट्रेड इनिशिएट करता हूं, जिसमें मेरे को मार्केट लॉस दे या प्रॉफिट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड ट्रेड के बाद कोई भी तीसरा चौथा ट्रेड नहीं करता हूं। लेकिन इस तरह के मार्केट में रिटेलर्स रिटेलर्स केवल केवल पैसा गंवाने आते हैं। इस तरह के मार्केट में हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, तब तक इस तरह के मार्केट को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, सरवाइव नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रॉपर रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। जरूरी नहीं है कि टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही वर्क करना है, कई सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन एक स्ट्रेटजी पकड़ के तो चलो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन प्रॉफिट करोगे और एक आध दिन बड़ा लॉस हो जाएगा, उस दिन आप स्ट्रेटजी चेंज कर लोगे, इंडिकेटर चेंज कर लोगे। मतलब कहीं ना कहीं आप सस्टेन नहीं रहते हो। एक स्ट्रेटजी, एक इंडिकेटर या कुछ भी आप यूज करते हो, वट एवर, मेरे को नहीं पता है आप क्या यूज करते हो, लेकिन जो भी यूज करते हो आप प्रॉपर उसी को यूज करो। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे के सारे ब्लैक लाइनें मेरी सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। मार्केट जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरफ भी वर्क कर सकता है। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिया, जिसकी वजह से मैंने प्लान बी यहाँ पास लिया। प्लान बी भी मेरा काफी नहीं चला, यहाँ पर साइड साइड से मूवमेंट दे दिया, उसके बाद सडनली मेरा ऐसे यहाँ पास हिट कर दिया। प्लान बी का टाइमिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। प्लान बी यानी कि निफ्टी 50 में मैंने ट्रेड लिया था 215 रुपए, ठीक है, 215 रुपए यहाँ पास मैंने सेल किया था। ऑर्डर डिटेल यहाँ पर दिखा सकता हूँ, 11:05 में मेरी ट्रेड बनी थी। तो 11:05 देख सकते हो नीचे की तरफ, 11:05 में मेरी एंट्री वाली कैंडल पे बनी थी। और एग्जिट की बात करूं मैं, तो एग्जिट का भी टाइम फ्रेम आपको मैं दिखा देता हूँ। 215 रुपए के प्राइस पे सेल किया था, 228.45 पे इसको मैंने बाय किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जिट का टाइम फ्रेम 12:23 पे मैं अपना पोजिशन को स्क्वायर किया हूँ, 23 मार्च यहाँ पास देख सकते हो, 12:23, ठीक है। हाँ, तो इस वाली कैंडल यहाँ पास जैसे मार्केट ने क्या किया, मेरा फाइनल जो एसएल था इस आसपास के पास था, क्योंकि यहाँ से एक एसएल नहीं काटते हुए मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देगा, ऐसा लगा था मेरे को। तो फाइनली मेरी प्लान बी भी यहाँ पास फेल हो गया और आज दोनों ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया, ठीक है। टोटल जो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, हेज वाली पोजीशन जो लिया था, जिसमें 2,000 रुपए जो मैंने सेल किया था उसमें लॉस हुआ, जो मैंने बाय किया था उसमें 1251 रुपए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बड़े ऑप्शंस को मैंने बाय किया था। इसका डिफरेंस आप निकाल सकते हो, 700 से 800 रुपए का इसमें मेरे को लॉस हुआ था। जो लॉसेस हुए उसमें 1251 रुपए माइनस कर सकते हो, ठीक है। 800 रुपए आसपास लॉस हुआ था। उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने सिलेक्ट किया बैंक, सॉरी, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 मैंने पुट को सेल किया, जैसे कि आप जान रहे हो, 11:05 पे। तो इसमें मेरे को 832 रुपए का लॉस हुआ। तो ऑल ओवर देख सकते हो 1,600 रुपए के आसपास मेरा यहाँ पास लॉस हुआ है। तो यहाँ पास रिफ्रेश करके दिखा दिया आपको, और एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए समझने के लिए इजी रहेगा। प्रॉफिट पे भी रिफ्रेश कर देता हूँ, लॉसेस पे भी रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हैं, डुप्लीकेट ऐप, फेक ऐप से डिटेल्स को ट्रैप करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। और प्लान ए के तहत मैंने ट्रेड लिया, प्लान बी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया, प्रॉपर टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड लिया जो मैं वर्क करता हूँ।
सारे के सारे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया है, देख सकते हो। पुट को मैंने सेल किया था 10:04 में, पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया था। उसके बाद प्लान बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो 11:05 में पुट को ही मैंने सेल किया था। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर लेना। प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही वर्क करना है। जो भी नॉलेज, जो भी जानकारी शेयर करना होता है टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ मैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, दे सकते हो। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा पुश करो फ्रेंड्स, तभी तो मजा आएगा ना। और जो भी देख सकते हो, जो भी यहाँ पास प्रॉफिट हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, सारे के सारे टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे ही सारे के सारे यहाँ पर स्ट्रेट बने हुए हैं। तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होती है देख सकते हो। और केवल केवल वन स्ट्रेटजी, इसमें कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है और ना ही करूंगा। चाहे मार्केट इधर उधर हो जाए, वार हो जाए, बड़ी बड़ी गैप डाउन, बड़ी बड़ी गैप अप हो जाए मार्केट, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो गैप एरिया है, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। और गैप ये कहाँ, किस दिन की गैप थी जो कि आज फील हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो ये गैप है, नीचे की तरफ डेट भी आप देख सकते हो, 8 अप्रैल 2025 का गैप है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, गैप अप ओपन होकर के ऊपर की तरफ चल दिया था। तो थोड़ी सी गला खराब है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो। तो 8 अप्रैल 2025 का गैप को 23 मार्च 2026 को फिल किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो फ्रेंड्स कि गैप एरिया किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। 2025 अप्रैल का गैप को 2026 मार्च में फिल हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया ना कभी गैप फिल होगी और नीचे से ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। एक गैप एरिया ऊपर से नीचे की तरफ आए मार्केट तो एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। अब बात कर लेते हैं रिटेलर्स का माइंडसेट किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से वो मार्केट में ट्रैप होते हैं। सारी की सारी बातें आपसे करता हूं मैं, सारी की सारी एनालिसिस कैसे क्या होती है, ठीक है। जैसे शुरू की कैंडल को फॉलो करते हैं, जैसे मार्केट ओपन हो गया उसके बाद शुरू की कैंडल को फॉलो करते हैं। जैसे कि लो ब्रेक हुआ तो सेल करो, सेल करो, सेल करो, हाई ब्रेक हुआ तो बाइंग करो। सेल करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर सेल करोगे वैसे ही मार्केट को यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर मिलेगा। भले ही वाली ट्रेड नहीं चली, लेकिन पहले की ट्रेड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरी तरह से सेलर हावी हो गए हैं। लेकिन पहले की ट्रेड आप देख सकते हो, जैसे आप सेल करोगे उसके बाद यहाँ पास रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे बिग प्लेयर्स के यहाँ पास बाइंग की ऑर्डर मिलेगी, उसके बाद सीधे बूम मार्केट। आज नहीं चली कोई बात नहीं है, उसके बाद देख सकते हो फिर से आप सेल करोगे, फिर से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देगा, फिर आप सेल करोगे, फिर से अपसाइड का मूवमेंट देगा। तो इस तरह की बार बार ट्रेड आपको बिग प्लेयर्स के द्वारा फेक ट्रेड कराएंगे, ट्रैप कराएंगे और बाद में आप बड़ा सा लॉस लेकर के मार्केट से निकल जाओगे। फिर बोलोगे कि मार्केट तो सट्टा है, जुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग तो हो ही जाएगी। और आप पीएनएल पे या प्रॉफिट पे फोकस मत करो, आप प्रोसेस पे फोकस करो कि मार्केट की प्रोसेस क्या है, किस तरह से मार्केट चल रही है, डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है, किस तरह से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे रहा है, कहाँ से एक बड़ी मूवमेंट दे रहा है, कहाँ से डाउन साइड का बड़ी मूवमेंट दे रहा है। इसीलिए आप प्रोसेस पे फोकस करो, फॉलो करो। पीएनएल या प्रॉफिट पे फोकस मत करो। और आप मंथली ग्रीन करने के लिए सोचो फ्रेंड्स, आप अपना पीएनएल को मंथली ग्रीन करो। डेली ग्रीन करने के लिए आप बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि डेली ग्रीन करने के चक्कर में रहोगे सारा ध्यान प्रॉफिट पे रहेगा, पीएनएल पे रहेगा कि कल मेरे को लॉसेस हो गया था, आज मेरे को लॉसेस हो गया। कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रेडिंग आप करने लगोगे।
उसके बाद ओवर ट्रेडिंग आप करने लगोगे, तो इस तरह के मार्केट में काम नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन के साथ वर्क करो, प्रोसेस पे फॉलो करो, लर्निंग पे फोकस करो। अर्निंग तो आज नहीं कल हो ही जाएगी, लेकिन आपके पास कैपिटल बचे रहेंगे आपके पास, तभी जाकर के मार्केट में आप सरवाइव कर पाओगे। आपकी कॉन्फिडेंस बनी रहेगी। आपकी कॉन्फिडेंस लो हो गया तो कैपिटल रहने के बाद भी आप मार्केट में वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। सारा कॉन्फिडेंस मार्केट में आप लूज कर लिए रहोगे, पैसा लूज कर लिए रहोगे, तो कहीं ना कहीं ट्रेड पंच करने से पहले ना आपका हाथ कपकपाने लगेगा। इतना आप याद रखना। इसलिए रूल्स बनाओ, रूल्स फॉलो करो। एक ट्रेड रूल्स बनाओ डेली का, दो ट्रेड रूल्स बनाओ, लेकिन आप रूल्स बनाओ, सिस्टमेटिक तरह से काम करो, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करो। मैं कितना बार बोल रहा हूँ। और मेरे को लॉसेस होते हैं तो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया है। प्रॉफिट भी हो रही है, प्रॉफिट पे भी मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की मार्केट जो अभी के चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे मार्केट कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच के रहो और अच्छे से ध्यान दे करके काम करो। और सबसे पहले मेरी बात मानोगे, समझोगे, तो सबसे पहले आप सीखो, चार्ट रीडिंग करना सीखो। एक साल का चार्ट देखो कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, निफ्टी 50 कैसे मूव कर रहा है। चार्ट रीडिंग करना सीखो, चार्ट को अपने दिमाग में सीधे प्रिंट कर लो कि कहाँ से क्या मूवमेंट हो रहा है। इस तरह की मार्केट में आप कैसे पैसा बना पाओगे, बताओ कैसे बना पाओगे। लोग तो ज्यादातर ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन को आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन का क्या इसमें मसला है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप फॉलो करोगे, शुरू की यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्केट बना दिया, ठीक है। यहाँ पास आपने सेल किया, ठीक है, ट्रैप हो गए, फिर आपने सेल किया, ट्रैप हो गए, मार्केट यहाँ से अपसाइड कमेंट दिया, ट्रेंड लाइन पे आपने फॉलो किया, ट्रेंड लाइन पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से ट्रेंड लाइन बनाओगे क्या, ये देख सकते हो। और आप ट्रेंड लाइन भी आप फॉलो करते ना, हमेशा ट्रेंड लाइन फॉलो करते तो उसमें देख सकते हो, भले इस आसपास में मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दे करके लॉस कर दिया होगा, लेकिन यहाँ से पास दे सकते हो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट अप साइड का मूवमेंट यहाँ पर दिया। ट्रेंड लाइन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर जो भी प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, अपने रिस्क पे ट्रेड लेना। मैं इसमें कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन आप फॉलो करना या टॉप बॉटम स्ट्रेटजी फॉलो करना। मैं आपको मार्केट की सच्चाई दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सिस्टमेटिक ढंग से आप मार्केट में वर्क करोगे तो प्रॉफिट बनेगी, आज नहीं कल नहीं परसों जाकर के बनेगी, लेकिन बनेगी, लेकिन सिस्टम के साथ, रूल्स के साथ आप काम करोगे तभी जाकर के बनेगी। क्योंकि आप सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और आप भी अपना स्ट्रेटजी, जो भी आप स्ट्रेटजी में वर्क कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, उस पर आप डट के काम करो। बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारी इंडिकेटर यूज करने के बजाय और आप एक एक स्ट्रेटजी पकड़ो और उसी में सीधे मास्टरी हासिल करो। क्योंकि कोई भी वर्क करता है, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन की भी बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को सब कुछ पता है, सब जानता हूँ। अरे जो बोलता है मेरे को सब पता है, सब जानता हूँ, मार्केट ऐसे होगी वैसे होगी, वैसे लोग जीरो नॉलेज रखते हैं, कुछ नहीं पता रहता है उनको। अरे भाई, आपकी एनर्जी है, आपकी जो समय है, उसको बहुत जगह आप, मल्टीपल जगह में आप अपना एनर्जी को डिवाइड करके रखे रहोगे तो आपको जा करके लॉसेस ही तो होगी ना। आप कहीं ना कहीं कुछ नहीं, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानने के बराबर हो जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी टाइम सब जगह, मल्टीपल जगह में फैल गई है। इसलिए आप अपना एनर्जी को बचाओ और एक जगह आप अपना जो भी काम करना है, एक जगह आप फोकस करो, फोकस रह करके सिस्टमेटिक ढंग से रूल्स बना करके आप वर्क करो।
आप कोई सा भी चीज को 100 बार या 1000 बार, आप बहुत सारी स्ट्रेटजी का भी यूज करो, लेकिन आप एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो और उसको 1000 बार आप प्रैक्टिस करो। देखो कैसे क्या हो रहा है, कैसे सफल नहीं होगे, कैसे सक्सेस नहीं होगे, बिल्कुल हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी स्ट्रेटजी आप यूज करके चलो, इंडिकेटर बहुत सारे यूज करके चलो। अगर इंडिकेटर से प्रॉफिट बनता, न्यूज से प्रॉफिट बनता, स्ट्रेटजी बहुत सारी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनता, तो 100% में 95% ट्रेडर मार्केट में लॉस क्यों है? जब स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनता, न्यूज से प्रॉफिट बनता, इंडिकेटर से प्रॉफिट बनता, सारे लोग प्रॉफिट करके बैठे रहते हैं ना, लेकिन उनको लॉसेस क्यों हो रही है? न्यूज आप देखते हो ना, किस प्रकार से बताते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर रिटेलर्स लॉस में है। क्यों लॉस में है? क्योंकि वो बहुत जगह में अपना दिमाग खपाते रहते हैं। आप ट्रेडिंग को आसान बनाओ। आप कठिन बना करके रखे हो ट्रेडिंग को कि कठिन से मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आसान बनाओ, जितना हो सके ट्रेडिंग को आसान बनाओ, और पीस माइंड रखो, काम माइंड रखो अपना, कि और मार्केट का बिहेवियर देखो, मूवमेंट देखो कैसे क्या हो रहा है। आप ही लोग मार्केट को बहुत ज्यादा टफ बना करके रखे हो। बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारे इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड, ब्रेकआउट, फेक आउट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, पता नहीं फलाना ढिमकाना कितना सारा पैटर्न्स है। मैं तो परेशान रहता हूँ स्ट्रेटजी इंडिकेटर पैटर्न से। यूज करता था पहले, लेकिन जब तक प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन, टॉवर्ड स्ट्रेटजी पे आया हूँ, तब तक बाकी सब खत्म है मेरे लिए, कोई काम का नहीं है। टॉप बॉटम में स्ट्रेटजी की बात करूं तो गैप अप हो, गैप डाउन हो, न्यूज हो, इवेंट हो, बहुत बड़े बड़े वार हो जाए, ट्रम्प चाचा कितना बड़ा वार कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी अपना है ना, संभाल लेगा, कोई बात नहीं है। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, तो इसलिए प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करो। कोई सा भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, यूज करो, और इस तरह के मार्केट से आप बचो। रूल्स बनाओ, एक ट्रेड लो या दो ट्रेड लो, लेकिन रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। लर्निंग करो, अर्निंग तो आज नहीं कल हो ही जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल देखते हैं मार्केट में क्या होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।